देखो, श्रीधाम वृंदावन में सत्संग कीर्तन का बस एक यही लाभ है कि यहाँ सत्संग कीर्तन करते करते हमें संत वैष्णव भक्तों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। हाँ, एक व्यक्ति थे, वृंदावन धाम की परिक्रमा करने के लिए वो पधारे। ध्यान से सुनना, ये वृंदावन में इतना आनंद क्यों है? अभी पूज्य महाराज श्री आए, पूरी भक्तमाल का सार आपको सुना गए। हाँ, शायद ये हमसे 7 दिन में भी नहीं होता जितना पूज्य महाराज श्री गागर में सागर भर के चले गए। एक ही प्रार्थना पर पूज्य महाराज श्री यहाँ पधारे। इनकी अहेतु की कृपा हम सबको पे बरस रही है। इन सब के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वृंदावन में संतों का दर्शन ही ये मानो कि हमें साक्षात श्री बिहारी जी महाराज का दर्शन हो रहा है। हाँ, इन्हीं के हृदय में बिहारी जी बैठे हैं और इन्हीं के मुख से श्री बिहारी जी महाराज बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, श्रीधाम वृंदावन में एक व्यक्ति परिक्रमा करने के लिए आया। अमावस्या का दिन था, अमावस्या का दिन था। और परिक्रमा करने के बाद वो वृंदावन में अपने गुरु स्थान पर गया। रात्रि का समय था और उस व्यक्ति के उन सदगुरुदेव ने अपने आश्रम का दरवाजा बंद कर रखा था। ध्यान से सुनना, दरवाजा बंद कर रखा था। और वो व्यक्ति जब आश्रम पर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि कौन? तो उस व्यक्ति ने परिचय दिया बाबा को, अपने सदगुरुदेव को अपना परिचय दिया। तो सदगुरुदेव भगवान के अंदर से आवाज है। उन्होंने कहा रुक जा, अब आज रात्रि को दर्शन नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है। हमारे प्रिया प्रीतम महाराज के आनंद में निमग्न है। आज पूर्णिमा की रात्रि है और आज हमारे प्रिया प्रीतम महाराज के आनंद में लीन है, निमग्न है। तुझे दर्शन करना हो तो सुबह आना। उस व्यक्ति ने कहा बाबा, आपको भूल हो रही है। आज पूर्णिमासी नहीं, आज अमावस्या है। बाबा ने कहा भूल तुझे हो रही है बाबरे, आज पूर्णमासी ही है। आज हमारे प्रिया प्रीतम महाराज का आनंद ले रहे हैं, रात्रि हो चुकी। उस व्यक्ति ने फिर कहा बाबा, आपको भूल हो रही है, आज पूर्णमासी नहीं है, आज अमावस्या है। बाबा अपनी बात पर ही अड़े हुए थे कि बाबरे भूल तू कर रहा है, आज अमावस्या नहीं पूर्णमासी है। उस व्यक्ति को लगा शायद बाबा किसी और स्थिति में है, इसलिए शायद अमावस्या को पूर्णिमासी मान रहे हैं। हो सकता है आज किसी और ही समाधि में पहुंच गए, भजन की इतनी गहन समाधि में पहुंच गए हैं कि आज उन्हें दिन का भी भान नहीं है कि कौन सा दिन चल रहा है, क्या समय चल रहा है। उस व्यक्ति ने फिर कहा बाबा, आप कहते हो कि आज अमावस्या नहीं पूर्णिमासी है, तो आप बताओ आपके यहाँ पूर्णिमासी कैसे है? पूरे वृंदावन में तो अमावस्या का आनंद है, पूरे वृंदावन में तो आज अमावस्या मनाई जा रही है, आपकी कुटिया में पूर्णमासी कैसे है? तो उन संत ने कहा बाबरे, पूरे संसार में अमावस्या हो सकती है, आज चराचर सृष्टि में आज अमावस्या हो सकती है, लेकिन जिस धाम में तू खड़ा है ना, यहाँ पूर्ण चंद्र, पूर्ण कृष्ण चंद्र विराजमान है। और जहाँ पूर्ण कृष्ण चंद्र विराजमान हो, वहाँ अमावस्या नहीं, वहाँ सदैव ही पूर्णमासी रहती है, सदैव ही पूर्णमासी रहती है, सदैव ही पूर्णमासी रहती है। ऐसी महिमा है हमारे वृंदावन धाम की। और क्यों ना हो यहाँ पूर्णमासी प्यारे, ये संत लोग ही तो चलते फिरते श्री ठाकुर जी का विग्रह है। आओ श्री बिहारी जी से अगर कुछ मांगना ही हो तो बस इनके चरणों की भक्ति मांग लो। सरकार से कभी भी मान प्रतिष्ठा, धन दौलत, सुख संपत्ति, परिवार, व्यापार, इनके बारे में मत मांगो। हाँ, थोड़ी सी मांग ऊंची करना सीखो। क्यों? क्योंकि ये मेरे बांके बिहारी के देने का डिपार्टमेंट नहीं है, बिहारी जी से देने मांगने का डिपार्टमेंट नहीं है। ये मान प्रतिष्ठा, ये धन दौलत, सुख संपत्ति, वैभव तो आपको आपके भाग्य से भी मिल जाए। बिहारी जी से मांगना हो तो बिहारी जी से बिहारी जी को ही मांग लो। मेरा मांगना तो देखो मैं तुमसे क्या मांगता हूँ, मेरा मांगना तो देखो मैं तुमसे क्या मांगता हूँ, मैं तुमको तुम ही से यहाँ मांगता हूँ। बस ये मांग होनी चाहिए।
आओ सरकार से प्रार्थना कर लें, कुछ मांग लें, फिर छोटा सा प्रसंग लेके आज वाणी को विराम देंगे बड़े आनंद के साथ। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। मेरे बांके बिहारी से इस वरदान को कौन कौन मांगना चाहता है? कौन कौन इस वरदान को बिहारी जी से मांगना चाहता है? तो प्यारे ऐसे बैठ के नहीं, जरा भाव से ताली की सेवा करते बोलो। ओ मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भाव से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा शाम पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा शाम पर डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। एक बार प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। कोई समझ सका ना माया अजीब है, 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 जिसने प्रभु को पा लिया वो खुश नसीब है, जिसने प्रभु को पा लिया वो खुश नसीब है, जिसने प्रभु को पा लिया वो खुश नसीब है, जिसने प्रभु को पा लिया वो खुश नसीब है, कोई समझ पाया नहीं माया अजीब है, जिसने प्रभु को पा लिया वो खुश नसीब है। एक बार कोई संत किसी सम्मेलन में विदेश में गए,
विदेश कोई संत गए किसी सम्मेलन में, और उस देश का जो राजदूत था वो संत के स्वागत करने के लिए आगे आए। उस देश का जो राजदूत था वो संत का स्वागत करने के लिए आगे आए, लेकिन उस राजदूत की वेशभूषा भी अलग थी। प्राय संत आते हैं तो हाथों में पुष्पों की माला होती है, फूलों के गुलदस्ते होते हैं, कुछ उनके लिए भेंट उपहार होता है। लेकिन वो राजदूत, वो विदेशी व्यक्ति संत का स्वागत करने आया ना, तो पाश्चात्य सभ्यता आप जानते ही हो, वो प्रैक्टिकल जीते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र से उनका कोई लेना देना इतना है नहीं, इतने हृदय से वो जुड़े नहीं होते किसी से। तो जब वो राजदूत संत का स्वागत करने के लिए आए तो संत देख के बड़े चौंक गए। पता है उस राजदूत के हाथ में क्या था? उस राजदूत के हाथ में कोई और नहीं, वो अपनी गोद में एक पालतू कुत्ता लेके आया था। अपना पालतू कुत्ता लेके आया। कोई बात नहीं, संत चुप रहे। संत ने कहा हमें क्या लेना है, हमें तो जिस सम्मेलन में आया है वहां अपना वक्तव्य देना है और फिर अपने देश चले जाना है। राजदूत ने एक प्रश्न किया, संत भगवान के चरणों में ध्यान से सुनना। राजदूत ने कहा महाराज एक बात बताओ, आपके भारत में इतनी गरीबी है, इतना डेवलपमेंट भी नहीं है, लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, साक्षर भी नहीं है, फिर भी आपके भारतीय लोग इतने आनंद में कैसे जी लेते हैं? हाँ, हम लोग समृद्ध हैं, हम पे खूब धन है, खूब पैसा है, हम लोग खूब पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी हम 24 घंटे टेंशन में ही जीते हैं। और हमारे विदेश की तो इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि इतनी आत्महत्याएं भारत में नहीं होती होंगी जितनी विदेशों में होती। इतना सब कुछ होने के बाद भी, हमारा देश इतना समृद्ध होने के बाद भी हम इतने तनाव में क्यों रहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर दो। और आपके भारत में इतनी समृद्धि नहीं है, इतनी साक्षरता नहीं है, फिर भी लोग आनंद में जीवन जी लेते हैं। जिस भी हाल में रहते हैं उसी में आनंद ले लेते हैं, जिस भी हाल में वो पहुंच जाएं वहीं अपना आनंद खोज लेते हैं। इतना बड़ा ये रहस्य क्या है, ये कारण क्या है, इतना बड़ा अंतर क्यों है आप में और हम में? तो संत ने कहा अगर मैंने कारण बताया तो तू सुन नहीं पाए। तो उस राजदूत ने कहा नहीं, आज तो मैं कारण जानना ही चाहता हूं कि आप और हम में इतना बड़ा अंतर कैसे है। हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम तनाव में जीते हैं, टेंशन में जीते हैं, वहां इतना कुछ नहीं है लेकिन फिर भी लोग आनंद में जी लेते हैं। सूखी रोटी मिले तो भी आनंद में जी लेते हैं। इतना बड़ा अंतर कैसे है बाबा बताओ? तो संत ने इशारा करा कुछ ऐसे कि कारण कोई और नहीं, कारण बस यही है जो तेरी गोद में है। और उसकी गोद में कौन था? उसका पालतू कुत्ता। और कुत्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? आप सब पढ़े लिखे, जरा जोर से बोलो। डॉग। डॉग की स्पेलिंग क्या होती है? DOG, डॉग। DOG, डॉग। संत ने कहा बस हमारे आनंद में और तुम्हारी टेंशन में यही अंतर है जो तेरी गोद में है। बाबा ये कुत्ता, ये डॉग कारण है कि हाँ ये डॉग ही कारण है। अंतर सिर्फ इतना है, तुम अपनी गोद में DOG डॉग को लेके घूमते हो और हम अपनी गोद में GOD गॉड को लेके घूमते हैं। कोई समझ सका ना माया अजीब है, कोई समझ सका ना माया अजीब है, कोई समझ सका ना माया अजीब है, कोई समझ सका ना माया अजीब है। जिसने प्रभु को पा लिया वो खुश नसीब है, जिसने प्रभु को पा लिया वो खुश नसीब है, जिसने प्रभु को पा लिया वो खुश नसीब है, जिसने प्रभु को पा लिया वो खुश नसीब। और बताऊं, एक बार किसी प्लेटफॉर्म पर किसी चर्च के फादर खड़े थे, मैंने पहले भी कई बार बताई है, आज फिर सुनो ये अंतर, ये DOG डॉग और GOD गॉड का अंतर, कितना बड़ा अंतर है।
अब आप जानते हो चर्च के फादर की ड्रेस आपने देखी है, पहनावा देखा है, बढ़िया लंबा कोट होता है, बढ़िया जूते पहने होते हैं, बढ़िया अपने को फिट फॉर रखते हैं। तो प्लेटफॉर्म पे वो चर्च का फादर खड़े थे, ईसाई धर्म का वो पिता खड़ा था, और उसी के बगल में हमारा कोई बाबा जी खड़ा था। और बाबाजियों का दर्शन भी आपने किया है। तन पर जितना वस्त्र है बस उतने में ही आनंद है। फटे पुराने वस्त्र हैं बाबा जी के, कंधे पर एक कंबल पड़ा है, लंबे लंबे बाल वो भी बिखरे पड़े हैं, और हाथ में कमंडल है। और उधर ईसाई धर्म का वो धर्मात्मा, उसकी पहनावा बढ़िया सुंदर लंबा कोट पहना हुआ है, जूतों पे भी पॉलिश कर रखी है, बढ़िया तरीके से तैयार। और वो चर्च का फादर उस बाबा को बड़ी हीन दृष्टि से देख रहा था, बड़ी ही हीन दृष्टि से, बड़ी घृणा कर रहा था उस बाबा को देख। बाबा को बार बार नीचे से ऊपर देखे और बस फिर मुंह फेर ले। लेकिन अभिमान जागा, देखो तो सही, ये हिंदुओं के धर्म का धर्म गुरु है, इसकी स्थिति देखो, और हम ईसाई हैं, हम भी धर्म गुरु हैं, लेकिन हमारा पहनावा देखो। अभिमान जागृत हो गया, और ठाकुर जी अभिमान किसी का रहने नहीं देते। बाबा अपनी मस्ती में खड़े हैं, कौन बगल में खड़ा है, कौन है, क्या कर रहा है, बाबा को क्या लेना देना, बाबा अपनी मस्ती में खड़े हैं। लेकिन उस ईसाई को, उस चर्च के फादर को चैन नहीं पड़ा। उसने सोचा इस बाबा से थोड़ी वार्तालाप करनी चाहिए, इसे बताना चाहिए कि अगर तुम लोग धर्म गुरु हो तो जरा साफ सुथरे कपड़े पहन के समाज में घूमा करो, साफ सुथरे कपड़े पहन के समाज में घूमा करो। जब बाबा की कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी तो उस चर्च के फादर ने पूछा, एक बात बताओ भाई, तुम हमें जानते हो हम कौन हैं? तुम हमें जानते हो हम कौन हैं? बाबा को क्या लेना देना? बाबा ने कहा नहीं, हम नहीं जानते। अरे तुम हमें नहीं जानते? नहीं, हम नहीं जानते। तुम हमको नहीं पहचानते? नहीं, हम नहीं पहचानते। भाई अगर इतनी ही जरूरत है तो तुम ही बता दो तुम कौन हो। बाबा ने कह दिया। तो उस चर्च के फादर ने कहा, हम फादर हैं, फादर। लोग हमको पिता कहते हैं, पिता। चर्च में जो पादरी होता है उसे फादर ही तो कहते हैं। अरे तुमको पता नहीं, हम फादर हैं, लोग हमको पिता कहते हैं। बड़ी घृणा से बोला। अब बाबा ने कहा, अब मेरी भी सुनता जा। तू फादर है, तू पिता है, मैंने सुन लिया, लेकिन तू मुझे जानता है मैं कौन हूं? उस चर्च के फादर ने कहा, कौन हो? बताओ अपना परिचय, बताओ कौन हो? उसने सोचा वैसी गवार आदमी है, क्या परिचय देगा। लेकिन उस बाबा ने कहा, प्यारे अगर तू फादर है तो मैं ग्रैंड फादर हूं, अगर तू पिता है तो मैं दादा कहलाता हूं। बाबा, अगर तू फादर है तो मैं ग्रैंड फादर हूं, अगर तू पिता है तो मैं बाबा हूं, मैं तेरा बाप हूं। ये अंतर है। कोई संत किसी सेठ जी के घर रहने गए, और ये गूदरी हमारी संप्रदाय की वस्तु, इसका प्राय नियम तो यही है, जो पुराने टकसाली साधु हैं, जमुना जी में ही इसको अमनिया किया जाता था, बाहर इसको अमनिया नहीं किया जाता है, जमुना जल से ही इसे अमनिया करते। अब पुरानी सी गूदरी थी, जमुना जल से अमनिया कर करके वो पीली हो गई थी, कुछ रजमंडित हो रही थी, रज भी लगी हुई थी। अब वो बाबा उस सेठ जी के घर गए। अब सेठ जी ने खूब आओ भगत की खूब सेवा सत्कार किया उन संत का, और उस संत के स्वरूप का दर्शन करके उस सेठ जी की दृष्टि बाबा की इस गूदरी पर ही जाती। भाई कुछ भी हो, इस बाबा के पास जो चमत्कार है वो सब कुछ इस गूदरी का ही असर है। मेरे गुरुदेव सरकार ने बताया, जो कुछ भी बाबा पे कृपा है वो इसी वस्त्र की है, बाबा से वस्त्र लेना चाहिए। बाबा ने से उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद स्वरूप एक वस्तु दे सकते हो अपनी? बाबा ने कहा मांग। साधु ने कहा मांग। तो बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जो आपने अपने तन पे ये गूदरी धारण कर रखी है ना, बस मुझे आप चलते समय ये दे जाना, बस ये दे जाना, मैं इसको बड़े सहेज के रखूंगा, सेवा में रखूंगा। संत ने कहा भाई ये तुझको नहीं दे सकते, ये विरक्तों की वस्तु है, ये ग्रस्त को नहीं दी जा सकती। तो उनका बाबा मैं केवल सेवा में रखूंगा, मैं धारण नहीं करूंगा, और इसके बदले में आपको कुछ सेवा भी करूंगा, आपके लिए संत सेवा भी कर दूंगा, कुछ ना कुछ, बस आप मुझे ये दे जाओ, आपको तो और प्राप्त हो जाएगी।
संत ने सोचा कि ये सेवा करने को भी तैयार है। उस साधु ने सोचा, अनजान साधु था, नया नया साधु बना था। उसने सोचा जब इस मैली गुदरी को ये इतने पैसे दे के मुझसे लेना चाहता है, इसकी इतनी कीमत दे रहा है, इतना रुपया देने को तैयार है, तो क्यों ना इसे धो धा के और बढ़िया साफ स्वच्छ कर दूं, इसको जल से अमनिया करूं, खूब साबुन सर्फ रगड़ के खूब साफ कर दूं। जब ये और चमक जाएगी तो सेठ जी और थोड़ी सी कीमत दे देंगे इसे। अब रात भर वो साधु इसे अमनिया करने में लग गया, जल से धो रहा है, साबुन रगड़ रहा, खूब मेहनत की, खूब चमका दी गुदरी। और सुबह वो साधु आया सेठ के पास, सेठ जी लो आप ये मांग रहे थे ना, ये आपको दे दी, हम तो और ले लेंगे अपने गुरुजी से, और ले लेंगे, आप इसकी सेवा पूजा करें। सेठ जी ने कहा ये क्या ले आए? कहा जिसे आप मांग रहे थे वही तो लाया हूं। कहा मुझको ये थोड़ी चाहिए। अरे सेठ जी यही वो तो, जब तो मैली कुचली थी, मैंने रात भर मेहनत करके इसे जल से अमनिया किया है, खूब रगड़ा है, इसमें जितनी भी मैल था वो सब निकाल दिया है, अब देखो कितनी चमक रही है, अब आपकी सेवा के योग्य है। सेठ जी ने कहा बाबरे, पहले तो इस वस्तु की कोई कीमत नहीं, और जिसकी मैं कीमत दे रहा था उसे तो तू बहा के चला है, उसे तो तू बहा के चला है। मैं इस कपड़े की कीमत नहीं दे रहा था, इस कपड़े में जो ब्रजरज लपटी हुई थी, श्री यमुना जी का जल लिपटा हुआ था, मैं तो केवल उसे लेना चाहता था। जिस वस्तु को मैं लेना चाहता था उसे ही खोया है, हाँ? उसे ही खोया है। ये भाव है, ये प्रेम है। वृंदावन की रज ब्रज रज ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रजमंडल माही बसे बसाए रहो, नित बाकी झांकी निहारा करूं, छवि छाक सोनाथ छकाए रहो, अहो बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैन मिलाए। यही बात है, बस यही अंतर है। हमें डीओजी डॉग की प्रथा में नहीं जाना है, हमें उस पाश्चात्य सभ्यता में नहीं फंसना है, हमें तो अपनी उसी पुरातन सभ्यता में जीना है। हाँ। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा, ये परंपरा सिखाओ अपने घर में। अपने बालकों को सुबह उठ के सबसे पहले ये परंपरा, हेलो हाय नहीं, टाटा बाय नहीं, ये जब से हेलो हाय की प्रथा चली है तब से घरों में हाय हाय शुरू हुई है। हाँ, तभी से हाय हाय शुरू हुई है। अरे प्यारे, जिनकी ये सभ्यता थी, जिनके ये संस्कार थे, जो हेलो हाय करके जीवन बिताते थे ना, वो भी हमारे वृंदावन में हरे कृष्णा करना सीख गए हैं। हाँ? हरे कृष्णा करना सीख गए। कोई समझ सकाना माया अजीब है, 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 जिसने प्रभु को पा लिया वो खुश नसीब है, जिसने प्रभु को पा लिया वो खुश नसीब है, जिसने प्रभु को पा लिया वो खुश नसीब है, जिसने प्रभु को पा लिया वो खुश नसीब है, जिसकी इजाजत के बिना, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से थोड़ा वरदान ताली से एक कहते हुए, ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। एक बार प्रेम से बोलो श्री राधे राधे।
दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, ओ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। प्रेम से बोले श्री राम है। राम है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, 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 किस्मत बनाना भी मगर उसी के हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर उसके हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर उसी के हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर उसी के हाथ है। ध्यान रखना, जो बिहारी जी के आश्रित होते हैं ना, वो किस्मत के अधीन नहीं होते, वो किस्मत के अधीन नहीं होते। लोगों को जो मिला हो वो उनके मुकद्दर से मिला है, लोगों को जो मिला वो उनके मुकद्दर से मिला है। हमें तो मुकद्दर भी प्यारे तेरे दर से मिला है, मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। क्या थे और क्या बना दिया आपने, कीचड़ की कंकड़ी को मंदिर में जड़ दिया प्यारे आपने, ये कृपा नहीं तो और क्या। इसलिए जो बिहारी जी को चाहने वाले होते हैं वो किस्मत के हाथ नहीं बिके होते हैं, बल्कि बिहारी जी के हाथ बिके होते हैं प्यारे। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, 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 किस्मत बनाना भी मगर उसी के हाथ 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 है। कर ले यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं, कर ले यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं, जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी
जब तक है जिंदगी। हाँ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है एक बार जिंदगी। भगवान कृष्ण और अर्जुन विहार कर रहे थे, घूम रहे थे, और घूमते घूमते अर्जुन की दृष्टि एक संत के ऊपर गई। बड़े तपस्वी महात्यागी महापुरुष थे और इतने त्यागी थे कि उनके शरीर पर केवल एक कौपिन थी और संग्रह के नाम पर, संपत्ति के नाम पर उनके पास एक लोटा तक भी नहीं था, एक लुटिया तक भी नहीं थी। इतने त्यागी थे। और देखा क्या कि बाबा हरी पत्तियों को तो छोड़ रहे हैं और सूखी सूखी घास का सेवन कर रहे हैं, सूखी सूखी घास खा रहे हैं। हरी पत्तियों को नहीं खाते, हरी घास को नहीं खा रहे हैं, जो सूखी घास है, जो सूख चुकी हैं, उनका ही सेवन कर रहे हैं, उन्हीं से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इतने बड़े महात्यागी तपस्वी संत को देख के अर्जुन की जिज्ञासा हुई और भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु मैं इनके एक बार दर्शन पास से जाके करना चाहता। और विलक्षण बात यह थी, इतने बड़े त्यागी थे कि शरीर पे कौपिन के अलावा उनके पास और कोई वस्तु नहीं थी, लेकिन हाथ में एक खड़ग लेके घूमते थे, एक खड़ग। इतने बड़े अहिंसा का व्रत उन्होंने धारण कर रखा था कि हरी घास भी नहीं खाते थे, कि इनमें प्राण है, इसलिए सूखी घास खा के जीवन बिताते थे। लेकिन फिर भी हाथ में खड़ग लेके क्यों घूम रहे? अर्जुन गए उन बाबा के पास।